दोस्तों, पिछला पूरा हफ्ता नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा और लॉन्ग वीकेंड की खुशी में कब निकल गया पता ही नहीं चला। अब दिवाली के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा, यानी इस हफ्ते बहुत सारा काम करना होगा। तो इससे पहले कि आप दिवाली की तमाम तैयारियों में बिजी हो जाएं या शॉपिंग करने के प्लान बनाएं, आपको बता देते हैं कि आपके शहर में कैसा मौसम है। हफ्ते का पहला दिन है तो आपको ले चलते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के वेदर सेंटर पर, जहां जनक मौजूद हैं और आज के मौसम का सटीक हाल बताएंगे जनक। मौसम विभाग ने मिड अक्टूबर तक मॉनसून विड्रॉल होने की संभावना बताई थी, क्या अपडेट है इस पर? देखिए हरीम, जहां तक मानसून विड्रॉल का सवाल है, कुछ सैटेलाइट इमेजेस में आपको विंडी जो दिखा रहा है उसके मुताबिक मैं दिखाऊंगा आपको। जो उत्तर भारत पर आप अगर नजरें गड़ाएं तो यहां पर आप देखिए कि किस तरीके से आपको दिख रहा है। ये अगर आप हिस्सा देखते हैं यहाँ से लेके ये हिस्सा, अगर भारत के हम दो हिस्सों में अगर हम देखें तो ये जो पूरा हिस्सा है वहाँ पर मानसून विड्रॉल हो चुका है। साउथ वेस्ट मानसून जिसे कहें वो यहाँ पर जिस तरीके से सितंबर, अमूमन यहाँ पर 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का सप्ताह माना जाता है, लेकिन इस बार मानसून डिले हुआ विड्रॉल में और इसी का नतीजा है कि अभी तक देश में पूरी तरह से मानसून नहीं। उसकी रीज़न भी है कि बे ऑफ बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पर जो लो प्रेशर बना है, उसके अलावा ये लक्षद्वीप के आसपास जो लो प्रेशर बना हुआ है, उसके चलते दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी मानसून विड्रॉल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये जो सिस्टम दोनों है जैसे ही खत्म होगी उसके बाद पूरी तरह से देश में मानसून विड्रॉल हो जाएगा, ये तस्वीरें दिख रही। लेकिन इस हफ्ते और मिड हफ्ते अगर इस सप्ताह वीकेंड में देखें तो उसका असर देखने को मिलेगा ये दोनों सिस्टम का। उसके अलावा ये दोनों सिस्टम देश के कई हिस्सों में बारिश भी ला सकते हैं। अच्छा जनक, उत्तर भारत में ठंड पूरी तरह कब तक दस्तक देगी? देखिए हरीम, जहाँ तक तापमान का सवाल है, मैं तस्वीरों से आपको दिखाऊंगा कि अभी भी आपको उत्तर भारत के कई हिस्सों में, अब देखिए ये सैटेलाइट इमेजेस जो विंडी आपको दिखा रहा है उसके मुताबिक जो पूर्वानुमान है, ख़ास तौर पर आप राजस्थान और उसके हिस्से में अगर आप देखें तो अभी भी जो डार्क ब्राउन इलाका आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए जो ये इलाके देख रहे हैं जहाँ पर ये तापमान, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए वो 37 के आसपास होगा। यहाँ पर अभी भी तापमान में गिरावट जो दिन में है, महत्तम तापमान जिसे कहें, उसमें कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही। यानी अगले सप्ताह भी या इस वीकेंड में भी तापमान में कोई अंतर नहीं है। जो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बना हुआ है वो कई जगहों पर बारिश देगी, उससे थोड़ी राहत ज़रूर होगी, लेकिन दिन के समय पर तापमान है वही 33 से 35 का रहेगा और रात को वही 24 से लेकर 20 तक के आसपास का तापमान यहाँ पर सैटेलाइट इमेज के तौर पे देखा जा रहा है और यही मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। हरी, चलिए शुक्रिया जनक तमाम जानकारी के लिए। अब शहर शहर का तापमान बताने का सिलसिला शुरू किया जाए। बात करते हैं उन राज्यों की जहां बारिश होने का अनुमान ज्यादा है। पटना का तापमान जानते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वहीं कोलकाता में पंडाल हॉपिंग तो खत्म, लेकिन मौसम कूदफान जरूर मचा रहा है। यहाँ भी बारिश का अनुमान है और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, यानी मौसम सुहाना है। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में मौसम और भी सुहाना है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की बारिश का प्रेडिक्शन तो दिल्ली में भी है और देश की राजधानी में मौसम और प्रदूषण दोनों पर ही बड़ी चर्चा रहती है। और मेरी दोस्त आयशा दोनों पर अपडेट देने के लिए निकल पड़ी हैं। भैया गाड़ी बंद कर दीजिए। तो आज मैंने गाड़ी क्यों बंद करवाई समझे? क्योंकि सीएम केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की है। उनका कहना है कि आसपास के राज्यों में पराली जलने की वजह से अब दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर बढ़ने लगा है। तो ऐसे में अब हमें कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले तो रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने का कैंपेन शुरू किया। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि क्यों ना अब कार पुलिंग की शुरुआत की जाए और एक दिन हफ्ते में कम से कम हम लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। तो ये तो हुआ दिल्ली में प्रदूषण का हाल, लेकिन मौसम का क्या हाल है ये गाड़ी से उतर के जानते हैं। देखिए हरीम, दिल्ली में खास करके अक्टूबर के महीने में मौसम का मिजाज बदलने लगता है, तो वहीं पोल्यूशन लेवल भी बढ़ने लग जाता है।
अब आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह आसमान पर अब पूरी तरह से धुंध छाने लगी है। अगर मौसम की बात करें दिल्ली की, तो सूरज और बादलों की आंख मिचौली लगी रहने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश की भी आशंका जताई है। कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग रन में देखें तो मौसम का ताल्लुक पर्यावरण से भी रहता है। शुक्रिया जानकारी के लिए आयशा। और साथ साथ दिल्ली का तापमान भी बता देते हैं। आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 138 से 171 तक रहने का अनुमान है। इसको मॉडरेट लेवल बताया जा रहा है, लेकिन इससे जरा भी बढ़ा तो हालात चिंता करने वाले हो सकते हैं, इसलिए पर्यावरण गंदा ना हो इसका ख्याल जरूर रखें। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। यहाँ की राजधानी भोपाल में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जयपुर का रुख करते हैं। यहाँ भी बिजली कड़कने के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लखनऊ में आज के मौसम का हाल जानते हैं, जहां कुछ देर में बादल भी छा सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दुनिया के स्वर्ग कश्मीर में अक्टूबर का मौसम बेहद सुहाना हो जाता है। वैसे इन तस्वीरों में अभी धूप खिली नजर आ रही है, हरे भरे पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अचानक बर्फबारी होकर कब इन्हें सफेद चादर से ढक देगी कहा नहीं जा सकता। तो चलिए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर का तापमान बताते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में तो आज और कल भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, उस पर आपको अपडेट जरूर देंगे, लेकिन पहले देहरादून का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी मौसम आजकल खूब सुहाना है। यहाँ आजकल में भारी बारिश की चेतावनी भी है, लेकिन ये पिछले हफ्ते की तस्वीरें बता रही हैं कि ठंड के मौसम की सुबह वाली धुंध दिखनी शुरू हो गई है, यानी ठंड को जल्द हेलो हाय कहने का वक्त आ गया है। चलिए शिमला से ज्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़, यहाँ का तापमान देख लिया जाए। यहाँ आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और अब ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अब आपको मुंबई का तापमान बताते हैं, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस जबकि मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुजरात के अहमदाबाद में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और बेंगलुरु में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं असम के गुवाहाटी में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो आज देश भर के मौसम का हाल तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं ब्राजील से आई कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें। ब्राजील के साओ पाउलो की सबसे बड़ी नदी का पानी इतना जहरीला हो गया कि उसमें पानी की जगह सिर्फ हर तरफ सफेद झाग ही झाग तैरता नजर आ रहा है। नदी का पानी जहरीला होने से पहले हजारों मछलियां अपनी जान से हाथ धो बैठी और अब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।